हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मकर राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में खुशियां हैं। अगर आप चाहते थे कि आपको कमिटमेंट मिले या फिर आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो अब आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए अग्री हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है या फिर आप दोनों अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसले में आप दोनों के फैमिली मेम्बर्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उनकी भी इस रिश्ते को लेकर सहमति हो सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। तो आपके रिश्ते में आप में से कुछ लोगों की स्टेबिलिटी आ रही है और वहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप दोनों सेपरेशन से गुज़र रहे थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, तो आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आपकी ये विश फुलफिलमेंट है। आपकी ये अगर विश रही है कि आपकी समस्याएं ख़त्म हो, तो आप में से कुछ लोगों की समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। और जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन हैं जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, इनके साथ आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि जो भी रोमांटिक पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रहे हैं या जिनकी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ये 10 ऑफ कप्स, आप चाहते थे कि बहुत रोमांटिकली कोई आपको प्रपोज़ करे या फिर आपके कुछ सपने थे अपने पार्टनर को लेकर, तो वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके ड्रीम बॉय या ड्रीम मैन से आपकी मुलाकात है, या फिर आप चाहते थे कि आपको कोई इस तरह से प्रपोज़ करे, बहुत रोमांटिकली, ड्रामेटिकली कोई आपको प्रपोज़ करे, तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह से आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ 10 ऑफ कप्स है, आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। तो अब आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो वो मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। और अगर आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल होगी कि आप दोनों की समस्याएं सुलझ जाए। आप और आपका रिश्ता आपके पार्टनर के लिए बहुत ख़ास है। वो हर हाल में इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, तो वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो और आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर कार्ड कहता है कि आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में जो भी रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, इनके साथ आप एक स्टेबल रिश्ते की उम्मीद कर सकते हैं। इनके साथ की वजह से आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करेंगे। ये जो भी पर्सन है, ये फाइनेंशियली
एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं, इमोशनली काफ़ी बैलेंस हैं, तो इनके साथ आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। जैसे जैसे आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए इस बात की समस्या हो सकती है कि आपके पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, तो यहाँ उनके इस भावना को भी समझने की ज़रूरत होगी, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी है, यहाँ आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, अब भी आप उनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन किसी बात को लेकर वो अगर नाराज़ रहे हैं, तो यहाँ आपके पार्टनर चाहते हुए भी अपनी तरफ से वो पहल ना करें, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप अपने पार्टनर के स्वभाव को जानते हैं तो पहल फिर आपको ही करनी होगी, क्योंकि ये द एम्परर की एनर्जी है। ये जितनी भी कमी महसूस कर लें अपने लाइफ में आपकी, लेकिन अपने आप को हमेशा ये रोकेंगे। इनकी अपनी जो भी भावनाएं हैं, ये आपके सामने झुकने को अलाउ नहीं करेगी। तो यहाँ इस बात को समझें। अगर अपने पार्टनर के इस स्वभाव से आप परिचित हैं, तो अपनी तरफ से आप ज़रूर कोशिश करें। अगर अपने रिश्ते को संभालने की आप कोशिश कर सकते हैं, अपने मान सम्मान को बनाए रखते हुए। कई बार होता है कि कई रिश्ते में हम हर बार झुकते चले जाते हैं, तो वो एक पैटर्न बन जाता है, जहाँ पर जिसकी वजह से कई बार आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, या फिर आपके पार्टनर आपको कि वो केयर नहीं करते हैं, जिस प्यार या जिस सम्मान के आप लायक हैं, वो आपको अपने रिश्ते में नहीं मिलता है। अगर अपने मान सम्मान को आप कायम रखते हुए अगर इस रिश्ते में पहल कर सकते हैं, तो ज़रूर अपने तरफ से पहल करें, अगर आपके पार्टनर का इस तरह का स्वभाव है तो। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहे हैं, जहां आप में से कुछ लोगों के पार्टनर द एम्परर की एनर्जी में होंगे, जहां प्यार तो होगा, लेकिन ये अपने अहम को संतुष्ट करना चाहेंगे। ये चाहेंगे कि आप इन्हें समझें या फिर इनकी बात माने, ऐसी इनकी एक्सपेक्टेशन होगी। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो आपको इमोशनली बहुत अच्छे से समझेंगे। आपकी खुशियों का इन्हें ख्याल होगा, आपकी खुशी के लिए वो हर काम करना चाहेंगे जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे। तो यहाँ दो तरह के पर्सन हैं। कुछ के पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर प्यार होगा, लेकिन ये चाहेंगे कि आप इनके इच्छा के मुताबिक इस रिश्ते में चलें, या फिर इनको ऊपर रखते हुए इनकी बातों को या इनके विचारों को मानते हुए आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो जिस भी पर्सन को आप अपने लाइफ में शामिल करने जा रहे हैं, उन्हें आप अच्छे से समझ लें, तब किसी रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लें। अगर उनके इस स्वभाव से आप सहज हैं, आपको लगता है कि आप उनके साथ एक अच्छी एडजस्टमेंट बना लेंगे, या फिर आपका रिश्ता अच्छा चल सकता है, तो ही अपने जीवन में शामिल करें। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हैं, तो किसी की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। ये किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं, आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के लिए आपके पार्टनर रेडी हों। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रोमांटिक प्रपोज़ल है, और कुछ लोगों के लिए जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ द एम्परर है जो ये कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगा, जहाँ आपको कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। आइए जानते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। Angels and spirits, please give guidance for
collective Capricorn sign, what will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Capricorn sign, what will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है न्यू बिगनिंग। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है, किसी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए जिनके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे या फिर सेपरेशन फेस कर रहे थे, तो आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। अपने रिश्ते को आप एक और मौका दे सकते हैं, आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। और कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट है या फिर एंगेजमेंट, मैरिज है। ये जो भी आपके लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस है, यहाँ आपके लाइफ में एक नई शुरुआत है जहाँ आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आज अपने पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से ज़्यादा गहरा और मजबूत होगा। नेक्स्ट है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। योर ड्रीम इज़ सून to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आपने अपने रिश्ते को लेकर जो भी आपने प्रार्थनाएं की है या भी जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप में से कुछ लोगों की वो प्रार्थनाएं पूरी हो सकती है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव ना सोचें। पॉजिटिव सोच के साथ जो भी आप प्रार्थनाएं करेंगे वो बहुत जल्द साकार हो जाएंगे, आपके सपने पूरे होंगे, आप दोनों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। तो जो भी इस समय आपका इनर गाइडेंस आपसे कह रहा है या जिस तरह की गाइडेंस आपको अपने अंतरात्मा से मिल रही है, आपका इंट्यूशन जो कह रहा है, उन बातों को फॉलो करें। अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करें। आप अपने पार्टनर से एक बार फिर से आप मिल सकते हैं, आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है, आपका रियूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव soon to become your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द आपके जीवन में प्यार आने वाला है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है। अगर आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो बहुत जल्द आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है। आपका दिल जिस प्यार को चाहता है या जो भी अपने रिश्ते को लेकर आपकी चाहत है, आपके पार्टनर से आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, बहुत जल्द वो पूरी होगी। जिन खुशियों को या जिस तरह के प्यार को आप डिज़र्व करते हैं, उस प्यार को, उस खुशी को बहुत जल्द आप हासिल करने वाले हैं। नेक्स्ट है इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि भावनाएं एक स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है, लेकिन कई बार हम जब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो हमारी सोचने समझने की शक्ति क्षीण होती है या फिर वहाँ एक क्लैरिटी की कमी होती है। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें ताकि आपको अपने रिश्ते के बारे में एक क्लैरिटी हो कि इस रिश्ते में आप क्या चाहते हैं या फिर किस तरह अपनी समस्याओं को आप सुलझा सकते हैं या फिर आपके लिए किस तरफ आगे बढ़ना बेहतर होगा, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी। यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें या फिर जो भी अपने पार्टनर को लेकर नाराज़गी है या फिर आप अपने आप से नाराज़ हैं या इस रिश्ते को लेकर किसी बात को लेकर आप खुश नहीं हैं,
उन सारी चीज़ों को लेट गो करें। अपने रिश्ते में एक नई शुरुआत अगर चाहते हैं तो अपने आप को मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर करें, अपने भीतर पॉजिटिविटी क्रिएट करें ताकि क्लियरली अपने रिश्ते के बारे में आप डिसीजन ले सकें या फिर अपनी परिस्थितियों को आप एनालाइज कर सकें, ताकि आप दोनों के बीच की जो भी समस्याएं हैं वो सुलझ जाए, आप दोनों फिर से एक साथ हो। तो ये अगर आप अपने रिश्ते के अप्स एंड डाउन से गुज़र रहे हैं तो भरोसा रखें, अगर अच्छा समय बीता है तो ये बुरा समय भी बीत जाएगा, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। अपने आप को आप हील करें। सबसे पहले अपने रिश्ते को हील करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद हील हों, ताकि अपने रिश्ते के बारे में आप कुछ किसी तरह का फ़ैसला लें या जो भी समस्याओं का समाधान है उस तरफ आप बढ़ पाएँ। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।